अभी हाल ही में कई जगहों पर भूकंप के झटकों की खबर मिली। ये कोई नई बात नहीं, लेकिन बड़ी तब हो जाती है जब रिक्टर स्केल पर भूकंप की स्पीड 5 या 6 से ऊपर हो। जी हाँ, रिक्टर स्केल। आप कई बार रिक्टर स्केल के बारे में सुनते होंगे, लेकिन आखिरकार ये है क्या चीज? इसके बारे में ज्यादा जानने के लिए पहले यह समझना होगा कि ये रिक्टर शब्द ही क्यों। इसकी जगह पे और भी शब्द हो सकते थे, जैसे विक्टर, जैसे राम, श्याम, एल्बर्ट या कुछ और। भूकंप की तीव्रता बहुत मायने रखती है, जिसे रिक्टर स्केल यानी अर्थक्वेक रिक्टर स्केल पर मापा जाता है। इस रिक्टर स्केल की स्पेलिंग होती है RICHTER। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी यानी NCS भूकंप को तीव्रता मापने के लिए विशेष यंत्रों का इस्तेमाल करता है। अमेरिकी भूविज्ञानी चार्ल्स एफ रिक्टर ने साल 1935 में एक ऐसे उपकरण का आविष्कार किया जो पृथ्वी की सतह पर उठने वाली भूकंपीय तरंगों के वेग को माप सकता था। इस उपकरण के जरिए भूकंपीय तरंगों को आंकड़ों में बदला जा सकता है। रिक्टर स्केल आमतौर पर लॉगरिदम के अनुसार काम करता है। इसके मुताबिक एक संपूर्ण अंक यानी कि एक टोटल अंक और अपने मूल अर्थ के 10 गुणा अर्थ में जाहिर होता है। रिक्टर स्केल में 10 अधिकतम वेग को दर्शाया गया है। शुरुआती दौर में रिक्टर स्केल को मध्यम आकार के भूकंपों को मापने के लिए तैयार किया गया था। इसके मुताबिक 3 से 7 तीव्रता के भूकंप को मापा जा सकता था। इससे 2 या 2 से ज्यादा भूकंपों की तीव्रता और नुकसान का अंदाजा लगाना आसान होता था। लेकिन आज जमाना बदल रहा है, आधुनिक दौर है और आधुनिक दौर के सिस्मोग्राफ को रिक्टर स्केल के मुताबिक काम करने के लिए बना दिया गया है, यानी वो उसी के कैलिबर पर काम करता है और इसमें भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। नाम वही है, रिक्टर। अब रिक्टर स्केल को ऐसे समझिए, 0 से 1.9 रिक्टर स्केल। जब कभी किसी भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 0 से 1.9 होती है तो सिर्फ सिस्मोग्राफ पर ही ये दर्ज होता है। आमतौर पर ये बिल्कुल भी महसूस नहीं होता, इसलिए बहुत कम सुनने को मिलता है कि इस जगह या उस जगह 0 से 1.9 तीव्रता का भूकंप आया है। दुनिया भर में हर साल ऐसे 10,000 से ज्यादा भूकंप दर्ज किए जाते हैं। 2 से 2.9 का रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल पर जब 2 से 2.9 तीव्रता का भूकंप दर्ज होता है तब लोगों को बेहद हल्का सा वाइब्रेशन महसूस होता है, कंपन जिसे हम कहते हैं। हालांकि इन भूकंप के झटकों में इतनी क्षमता नहीं होती कि जान माल का कोई नुकसान हो जाए। 3 से 3.9 रिक्टर स्केल। अगर कहीं 3 से 3.9 का तीव्रता वाला भूकंप आता है तो वहां लोगों को हल्के झटके महसूस होते हैं। ये झटके कुछ ऐसे होते हैं जैसे कोई बड़ी गाड़ी, बस या ट्रक आपके नजदीक से गुजर गई हो। हालांकि इस दौरान भी जान माल का नुकसान नहीं होता। अब बात 4 से 4.9 की करते हैं। 4 से 4.9 रिक्टर स्केल के भूकंप में इमारतों को नुकसान हो सकता है। इस तीव्रता के भूकंप के दौरान हल्के से कुछ तेज झटके महसूस होते हैं। इस दौरान दीवार पर टंगी तस्वीरें गिर सकती हैं, हिल सकती हैं, यहाँ तक कि इमारत की खिड़कियां जो कांच वाली हो वो भी टूट सकती हैं। इसलिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। ये तो हो गई 4 से 4.9 रिक्टर स्केल की बात। अब बात करते हैं 5 से 5.9 के रिक्टर स्केल की। भूकंप का वेग जब रिक्टर स्केल पर 5 से 5.9 के बीच होता है तो बहुत नुकसान हो सकता है। इस दौरान घर में रखी भारी चीजें जैसे फर्नीचर, बाकी चीजें हिलने लग जाती हैं। कमजोर इमारतों को इस दौरान बहुत ज्यादा जो होती है कमजोर इमारतें, इस दौरान काफी दीवारों में दरारें भी आ सकती हैं। ऐसा कई जगह देखा गया है। 6 से 6.9 का रिक्टर स्केल। अगर 6 से 6.9 तीव्रता का भूकंप आता है तो तेज वाइब्रेशन होती है। इस तरह के भूकंप पूरे शहर में इनका इफेक्ट दिखता है। कच्चे घर इस दौरान ढह जाते हैं, कई इमारतों की नींव दरक जाती है। आमतौर पर दुनिया भर में हर साल ऐसे अधिकतम 200 भूकंप आते हैं। 7 से 7.9 के रिक्टर स्केल की बात करते हैं। जब 7 से 7.9 रिक्टर स्केल का भूकंप आता है तब बहुत तेज कंपन होता है। इसे विनाशकारी भूकंप कहा जा सकता है, जिसमें जान माल का बहुत नुकसान होता है। इस दौरान इमारतें गिर जाती हैं। सुनामी की आशंका भी इस दौरान जताई जा सकती है। गुजरात के भुज, नेपाल में भी इसी तीव्रता का भूकंप आया था।
अब बात 8 से 8.9 रिक्टर स्केल की करते हैं। इस दौरान पृथ्वी की सतह इतनी तेज गति से हिलती है कि बड़ी बड़ी जो चीजें हैं वो जैसे कि पुल वो ढह जाते हैं। सुनामी आ सकती है, ऐसे में जान माल का बहुत नुकसान हो सकता है। ऐसे भूकंप शहर तबाह कर देते हैं। 9 से 9.9 का रिक्टर स्केल, अगर 9 से 9.9 तीव्रता का भूकंप आता है तो पृथ्वी के बड़े हिस्से का नाश हो जाएगा। इस दौरान मैदानी धरती किसी खेत की तरह लहलहाती नजर आ सकती है। ऐसे प्रलय की सिर्फ कल्पना की जा सकती है। 10 रिक्टर स्केल, रिक्टर स्केल पर 10 तीव्रता का भूकंप ऐतिहासिक होगा। इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऐसे भूकंप आने से या आने के बाद शायद ही कोई धरती पर जिंदा बचे। भूकंप में रिक्टर पैमाने का हर स्केल पिछले स्केल के मुकाबले 10 गुना ज्यादा ताकतवर होता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि भूकंप की एकदम सटीक भविष्यवाणी बिल्कुल संभव नहीं है, लेकिन यह जरूर पता लगाया जा सकता है कि धरती के नीचे किस इलाके में और किन प्लेट्स के बीच हलचल ज्यादा है। तो रिक्टर स्केल पर भूकंप और उसकी तीव्रता को एक अलग एंगल से आपको हम समझाते हैं। एक बार फिर से समझिए, 1.0 से 2.9 या कम, इसे माइक्रो कहते हैं। आमतौर पर इनका पता नहीं चलता, मशीन में ये रिकॉर्ड होती हैं। 3.0 से 3.9 जिसे हम माइनर भूकंप कहते हैं, महसूस होता है लेकिन नुकसान नहीं होता। 4.0 से 4.9 हल्का होता है, सभी लोग महसूस कर सकते हैं, हल्की टूट-फूट हो सकती है। 5.0 5.9 मध्यम भूकंप, कमजोर बिल्डिंगों को कुछ नुकसान हो सकता है। 6.0 से 6.9 यानी तेज, यानी भूकंप जो होगा ये भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ज्यादा नुकसान दे सकता है। 7.0 से 7.9 भीषण हो सकता है, भूकंप बड़े इलाके में बहुत ज्यादा नुकसान कर सकता है। 8.0 या उससे ज्यादा भीषण भूकंप में गिना जाता है, इसमें बड़ी तबाही हो सकती है, लोगों की जान भी जा सकती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको रिक्टर स्केल के बारे में A to Z यानी टॉप टू टो सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। कुछ और भी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिएगा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।